हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम। और हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey and find the speed of train। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और जो कि वो किस स्पीड से कवर कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक ऐसी स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी वो कैसी रहे? आपकी कांस्टेंट रहे। एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्पीड जो आपकी पूरी जो टोटल जर्नी है उस दौरान आपकी स्पीड कैसी रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि सेम रहे। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए आपकी ये ट्रेन है, सॉल्यूशन देखें। आपकी ये कोई ट्रेन है बच्चों, ये क्या बच्चों? एक ट्रेन। और इस ट्रेन को कितने किलोमीटर डिस्टेंस जाना है? 360 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है। और इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड को मैं मान ले रहा हूं, लेट किया मैंने, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए ट्रेन इस कितनी है बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि इस ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जिस स्पीड से ये ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वो स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर। और इसको जाना है कितनी दूर? 360 किलोमीटर दूर जाना है। एक बात बताइए, जब हम कहीं जाएंगे किसी ट्रेन में बैठ के, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो टाइम का बच्चों एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बात बताइए, जब सपोज आपको 360 किलोमीटर जाना हो, और जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसकी स्पीड कितनी है? x। तो आपको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 360 बाई x। यही टाइम ट्रेन को लगा है। अब समझिए, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? एक दूसरा केस इन्होंने कहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए। देखो, पहले स्पीड कितनी थी आपकी? x। तो न्यू स्पीड क्या हो गई बच्चों? पहले x थी, उससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई। अब लेकिन जाना तो अभी भी उतनी ही दूर है। अभी भी कितनी दूर जाना है आपको? 360 किलोमीटर। तो अब सुनिए, अब कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को? तो बच्चों, ट्रेन को टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है आपको? 360। किस स्पीड से जा रही है ट्रेन? x प्लस 5 की स्पीड से। तो अब ट्रेन को टाइम लगेगा बच्चों 360 अपॉन में x प्लस का 5। लेकिन इसने क्या कहा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो जो टाइम लगेगा वो पहले के मुकाबले 1 घंटा कम है। कितने घंटे कम है? 1 घंटे कम है। तो बच्चों, पहले कितना टाइम लगता था इसी जर्नी को ट्रेवल करने में? 360 बाई x। और पहले वाले टाइम से कितना कम लगने लगा है? 1 घंटा कम लगने लगा। कब? जब इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है तो जो टाइम लगा है, अब ये जो टाइम है पहले वाले टाइम से, ध्यान से देखो, अब ये जो नया टाइम है ना, नया टाइम, ये नया टाइम पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम है। ठीक है ना? आई होप ये समझ पा रहे होगे ना। तो यहां से बनेगी बच्चों इक्वेशन। ठीक है, अभी आप इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, अब क्या करोगे आप? ये जो -1 है ना, -1 को उधर ले जाइए, ये बनेगा बच्चों प्लस का 1। और ये 360 बाई x जो है वो वैसे का वैसा। ये जो पूरा टर्म है ना 360 वाला, इसको आप इधर लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये प्लस का है बच्चों, इधर आके क्या बनेगा? माइनस के 360 होल अपॉन x प्लस 5। अब आपको एलसीएम लेना है और इस इक्वेशन को सही से लिखना है। देखो बच्चों कैसे करोगे?
अभी फिलहाल यहाँ देखें, अगर बच्चों यहाँ पर मैं यहाँ देखो आप 360 यहाँ भी है, 360 यहाँ भी है, कॉमन लीजिए 360, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, देखो 360 कॉमन ले चुके तो यहाँ बनेगा 1/x, यहाँ बनेगा 1/x प्लस के 5 इज इक्वल टू 1। ये मैं रफ कर दे रहा हूं। तो अब आप यहां देख सकते हो ये फ्रैक्शन में है, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लोगे, ये उठा के आप इस तरह नीचे रखिए, इसको आप ब्रैकेट में उठाओ और यहां लिख दीजिए। देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जो कुछ भी यहां डिनोमिनेटर में लिखा है इसको यहां लिखो, इसी तरह से यहां जो डिनोमिनेटर में यहां लिखा है उसको भी यहां रखो और मल्टीप्लाई का साइन करा दो, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के नीचे लिखिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो देखो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जब 1 में कराओ तो क्या बनेगा, ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, यानी x प्लस 5 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो ये बनेगा x बन जा x इज इक्वल टू 1। अब समझो ये यहां पर लिखा है 360 होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, और यहां देखो x से x कैंसिल बनेगा और यहां बन जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखें जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये बनेगा 5 का 0 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, इसी तरह से 5 का 6 में कराओगे तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 का 3 में कराओ 5 3 जा 15 और 3 18 अपॉन, या देखो x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो बनेगा x स्क्वायर, इसी तरह से जब x का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है वाले को, 1 का मल्टीप्लाई 1800 में कराओगे तो 1800, x स्क्वायर का 1 में कराओ x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर, इसी तरह से 5x का 1 में कराओ 5x बन जा 5x। तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है जो कि है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट निकालने हैं और इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आप ये नोट करिए, इसको फिर हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए आप नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमने आपको तरीका बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें आपको बताया गया कि सबसे पहले एक रफ कॉलम बनाइए। तो मैं बच्चों यहीं पर रफ कॉलम बना रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर साइड में कहीं बनाएं। देखें x स्क्वायर के आगे देखो बच्चों क्या लिखा है 1 के फैक्टर करिए 1, ये लिखा है 1800 बिना x वाला। आप देखो बिना x वाला कौन है बच्चों 1800 के फैक्टर करो तो हम लिख सकते हैं 90 इंटू 20, और 90 के फर्दर फैक्टर करोगे तो ये बनेगा 45 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 1, ठीक है। ये 1 वैसे का वैसा, मैंने 90 को ब्रेक कर लिया है 45 इंटू 2 और 20 वैसे का वैसा। अब समझिए बिना x वाले पर साइन किसका है, देखो माइनस का, तो हम लिखेंगे इनमें क्या माइनस करें कि ये बीच वाली संख्या यानी कि 5 बन जाए। क्या बन जाए, 5 बन जाए। तो हम कहेंगे देखो 20 दूनी क्या होता है बच्चों 40, इसी तरह से 45 का 1 में करोगे तो 45 से कम 45, यानी 45 बन जाए 45 और 22 जा 40। जब हम 45 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 5, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 5x। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो मैं देख सकता हूँ मैंने 5x को कैसे ब्रेक कर लिया है 45x माइनस का 40x, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ये x स्क्वायर वैसे का वैसा, 5x को मैं क्या लिख ले रहा हूँ बच्चों 45x माइनस का 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लेना है, इन दो टर्म में से कॉमन लो और इन दो टर्मों में से कॉमन लीजिए। यहां से देखो x के 2 लोग हैं यहाँ पर, यहाँ x का 1 है तो छोटी पावर x की कॉमन लीजिए, तो x की छोटी पावर मतलब x कॉमन आएगा। यहाँ देखें यहाँ पर x के 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति बाहर है तो एक व्यक्ति अंदर होगा। इसी तरह से आप x कॉमन ले चुके हो तो यहाँ कौन बचेगा 45। अब मैंने आपसे कहा था जब भी कभी इन दोनों में से कॉमन लो तो हमेशा यहाँ पे जो भी साइन हो उसको कॉमन ले लिया करो। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लो। फिलहाल यहाँ पर माइनस था। अब सुनिए क्या यहाँ पर x है, क्या यहाँ x है, नहीं। एक जगह तो x है, एक जगह x नहीं है। अगर दोनों जगह x होता तो x कॉमन आ रही होती, लेकिन फिलहाल अभी एक जगह x है तो कॉमन नहीं आएगा। अब सुनिए क्या ऐसी कोई संख्या है
जिसका डिवाइड 40 में भी जाए और 1800 में भी चला जाए। तो ऐसी केवल टेबल है 40 की, ठीक है। तो बच्चों 40 पूरा का पूरा कॉमन लीजिए यहाँ से। देखो इस वाले टर्म में से आपने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया, 40 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा होगा x। इसी तरह से आपने इस वाले टर्म में देखो बच्चों माइनस आप कॉमन ले चुके हो, जब 40 इसमें से कॉमन लोगे तो देखो 40 कॉमन लेने का मतलब है बच्चों डिवाइड दो। 1800 में जब 40 का डिवाइड दोगे तो देखो ये क्या बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये काटोगे, 4 चक 16 और 4 पंजे 20, तो 45 टाइम्स जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप 45। अब समझिए अब क्या करोगे आप, हम यहाँ देख रहे हैं क्या हमारे ब्रैकेट सेम हुए, ये चेक करो। अगर ब्रैकेट सेम हो जाएं तो आप कहेंगे ये हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो सही है बिल्कुल। तो फिलहाल अभी हमारे ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो जो ब्रैकेट 2 बार लिखे उसको 1 बार लिखो, और जिस पर ब्रैकेट नहीं है, x पर ब्रैकेट नहीं था तो इसको ब्रैकेट में लिखिए। इसी तरह से -40 पर ब्रैकेट नहीं है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों ऑन कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग कराओगे तो पहला ब्रैकेट यानी कि x + 45 इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहां से मिलेगी बच्चों x इक्वल टू -45 और यहां से मिलेगी x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब समझिए ये x की वैल्यू नेगेटिव 45 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए हम ये वाला केस नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारी ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी रहेगी बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें, मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझा दिया है, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बच्चों। 2 तरह के पाइप हैं, एक है स्मॉलर पाइप और एक है लार्जर पाइप। 2 तरह के पाइप हैं और 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 such 3/8 hours। देखो अगर ये दोनों पाइप, ये स्मॉलर पाइप और ये लार्जर पाइप, दोनों पाइप एक साथ अगर ओपन कर दिए जाएं, खोल दिए जाएं, तो इस टैंक को कितने घंटों में भर देते हैं, 9 such 3/8, ठीक है बच्चों। एंड द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। लेकिन जो बड़ा पाइप है अगर उसको अकेला चलाया जाए तो वो क्या करता है, जितना टाइम छोटा वाला पाइप ले रहा है उससे 10 घंटे कम समय लेता है, कौन, बड़ा वाला पाइप। फिर उसने कहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आप हमें ये बताइए कि अगर ये अलग अलग पाइप चलाए जाएं, ये स्मॉलर पाइप अलग इसको भरे और लार्जर पाइप अलग इसको भरे, तो कितना समय लेंगे इस टैंक को भरने में, ठीक है बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, हम ये मान ले रहे हैं कि मान लीजिए ये जो स्मॉलर पाइप है वो उस टैंक को x घंटे में फिल करता है, हमने ये मान लिया बच्चों। 3 केस में बनाऊंगा आपके सामने, एक बनाऊंगा आपको स्मॉलर पाइप के लिए और एक केस में बनाऊंगा आपके लार्जर पाइप के लिए, लार्जर पाइप, और एक में बनाऊंगा केस बोथ पाइप के लिए, ठीक है बच्चों, दोनों पाइप के लिए। अब यहां समझें, मैंने मान लिया लेट स्मॉलर पाइप, ये जो छोटा पाइप है, कैन फिल द टैंक इन x आवर। ये जो छोटा पाइप है इस टैंक को x घंटों में भरता है, कितने घंटों में भरता है, x घंटों में। तो हमने लिखा x घंटों में ये पूरा एक टैंक को भर देता है, क्या भर देता है बच्चों, एक टैंक को कंप्लीटली फिल कर देता है, कितने घंटों में, x घंटों में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देगा इस टैंक का, तो आप कहोगे 1/x, ये 1/x पोर्शन भर देगा किसका, टैंक का। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक पाइप जो है x आवर में किसी एक टंकी को, पानी की टंकी को भर देता है, तो 1 घंटे में वो उस टंकी का कितना पोर्शन या कितना पार्ट भरेगा, 1/x। इसी तरह से, लेकिन क्वेश्चन ने यहां क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी कि बड़ा वाला पाइप जो है वो क्या कर रहा है, 10 hours लेस देन स्मॉलर पाइप। जितना टाइम छोटा वाला पाइप ले रहा है
उससे 10 घंटे कम कौन लेता है बच्चों? बड़ा वाला पाइप। तो यहाँ लिखा है बड़ा वाला पाइप इसको कितनी देर में भर रहा है? x माइनस 10। उसने खुद कहा है कि जितना समय छोटे वाले पाइप ने लिया इस टैंक को भरने में, उससे 10 घंटे कम समय, उससे 10 घंटे कम समय कौन लेता है बच्चों? लार्जर पाइप। तो लार्जर पाइप इसी टैंक को भरने में कितना समय लेता है? x माइनस 10। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 घंटे में कितना इस टैंक का हिस्सा भर देगा, तो आप कहोगे 1/x माइनस 10। लेकिन इसने एक बात और बोली है बच्चों, इफ 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक। अगर ये दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं, अगर ये भी पाइप एक साथ खोल दिया जाए, ये भी पाइप खोल दिया जाए, तो ये दोनों पाइप जो हैं इस टैंक को कितनी देर में फिल कर रहे हैं? 9 सच 3/8, यानी कि ये बनेगा 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75। बोथ पाइप फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स, यानी कि ये दोनों पाइप एक साथ 75/8 आवर में ये एक टैंक को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना फिल करेंगे? दोनों पाइप 1 घंटे में इसको फिल करेंगे, इस टैंक का कितना हिस्सा फिल करेंगे? 1/, ये डिवाइड में जाइए 75/8, ये 8 पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर और यहाँ बनेगा 75। तो ये इस टैंक का कितना हिस्सा भर देंगे? 8/75। कितने घंटों में? 1 घंटों में। ठीक है, आप इतना नोट करिए, मैं इसको रफ करके थोड़ी सी जगह बना लूं। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया? हमने ये मान लिया कि 2 पाइप जो चल रहे थे उसमें से एक छोटा पाइप था और एक बड़ा पाइप था। छोटा पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरता है? x घंटे में पूरा टैंक कंप्लीटली फिल कर देता है। तो ये 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा? 1/x। इसी तरह से लार्जर पाइप जो है वो क्या दिया था? जितना टाइम छोटा वाला पाइप लेता उससे 10 घंटे का कम समय कौन लेता है इसको भरने में? लार्जर पाइप। तो देखो x समय तो किसने लिया था? छोटे वाले पाइप ने। उससे 10 घंटे कम कौन लेता है? लार्जर पाइप, इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। तो देखो x माइनस 10 घंटे में ये पूरा टैंक भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x माइनस 10। इसी तरह से लेकिन जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को वो कितनी देर में भरते हैं? 75/8 आवर्स में। तो मैं आपसे कहूं कि 75/8 आवर में ये एक टैंक को कंप्लीटली फिल करते हैं। तो 1 घंटे में कितना करेंगे ये दोनों में एक साथ मिलके? 8/75। अब समझिए, अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, स्मॉलर वाला भी और लार्जर वाला भी। अब सुनिए, 1 घंटे में ये कितना भरेगा? 1/x। 1 घंटे में ये कितना भरेगा? 1/x माइनस 10। लेकिन जब दोनों पाइप एक साथ एक समय पे खोल दिए जाएंगे, जब दोनों पाइप, फिर सुनिए, जब दोनों पाइप एक समय पर एक ही समय पर सेम टाइम पर एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 8/75। ठीक है ना बच्चों? अब बस इनको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। इधर आप एलसीएम लें। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? इसको उठाओ, नीचे लिखो, यहाँ पर इसको उठाओ, ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखिए x माइनस का 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, ब्रैकेट बन जाए ब्रैकेट यानी x माइनस 10। ठीक है बच्चों, अब x का मल्टीप्लाई 1 में कराइए तो यहां बनेगा x बन जाए x 8/75। ठीक है, अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं। तो देखो यहां क्या बनेगा, जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद देखो x और x क्या बनेगा? 2x माइनस का 10 होल अपॉन, यहां देखो x का मल्टीप्लाई x में कराओ तो ये बनेगा x², x का मल्टीप्लाई 10 में कराइए तो बनेगा माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, अब समझिए, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बनेगा? x माइनस 2 कॉमन लिए तो यहां बनेगा 5x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 से ये कैंसिल कर दो 4 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखो 75 का जब 5 में कराओगे तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? देखो 75 का x में पहले कराओ, ये बनेगा, यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ इस तरह से, 75 का x में 75 इंटू x। इसी तरह से 75 का इसमें 5 में कराइए तो माइनस 5 5 जा 25
और 5 7 जा 35 और 2 37। इसी तरह से इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराओ तो 4x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई -10 में कराओ 40x। अब जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, इस पूरे टर्म को इधर ले आइए बच्चों, तो यहाँ रह जाएगा आपका 0, 4x स्क्वायर माइनस का 40x, ये देखो प्लस का 75 जब इधर आएंगे तो माइनस के 75x, माइनस के 375 जब इधर आएंगे तो प्लस का 375 बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। ये 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 5 7 प्लस 4 कितना बनेगा आपका 115 प्लस 375। ये हमारी बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, आप इधर नोट करिए इसको। अब देखो कैसे करोगे आप, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट निकालेंगे, और रूट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप रफ कॉलम लिखेंगे इस तरह से, और एक्स स्क्वायर के आगे देखो कौन है बच्चों 4, तो 4 के फैक्टर करो 2 × 2। इसी तरह से बिना एक्स वाले के फैक्टर करो 375 के फैक्टर करें, तो बच्चों 375 के फैक्टर होंगे 5 से एक बार जाएगा तो 25 × 15 ये हो सकते हैं बच्चों, एक बार चेक कर लो। 25 का मल्टीप्लाई जब 15 का मल्टीप्लाई जब 25 में कराओगे तो 15 5 से 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और ये 37, बिल्कुल सही है बच्चों। अब देखिए यहाँ साइन देखो, बिना एक्स वाले का साइन किसका है बच्चों प्लस का, तो इनमें क्या प्लस करें कि ये बीच वाली संख्या यानी कि 115 बन जाए, तो हम कहेंगे देखो 25 का जब मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो क्या बनेगा 25 4 जा 100 प्लस 15 का 15 वैसे का वैसा, जब 100 में 15 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 115, लेकिन हमें क्या चाहिए 115 के साथ में x चाहिए, तो यहाँ भी x यहाँ भी x। ठीक है, अब क्या करना है वो सुने, मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों 4x स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस ये साइन वैसे का वैसा, 115 को मैंने ब्रेक कर लिया है कैसे 100x प्लस का 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, माइनस साइन ऐसे दीजिए तो ये बनेगा माइनस का 100, माइनस ऐसे दीजिए तो माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इनमें से आपको अब कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, तो देखो बच्चों 4 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। जब 4 कॉमन लोगे एक x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1x, 4 का डिवाइड 100 में तो कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स, x कॉमन ले चुके हो। यहाँ वाले जब भी कभी दो टर्म कॉमन लो तो हमेशा ये वाला साइन जरूर कॉमन ले माइनस। अब क्या यहाँ देखो x है यहाँ x है नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब ऐसी कोई संख्या है जिसका डिवाइड 15 और 375 दोनों में चला जाए, तो ऐसी केवल एक ही संख्या है 15। बच्चों 15 कॉमन लो तो यहाँ देखो क्या बनेगा, जब आप 15 कॉमन लोगे देखो माइनस आपने कॉमन लिया 15 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका x, देखो यहाँ प्लस है बच्चों, प्लस बनता है 2 माइनस से, एक माइनस कॉमन ले चुके तो एक माइनस बचेगा, और 15 का डिवाइड जब इसमें दोगे 375 में तो ये जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, इसका मतलब जो है हम ये जो प्रोसेस कर रहे थे वो एकदम सही है। ये आपका बनेगा 2 बार ब्रैकेट जो लिखे हैं उसको एक बार लिखो, इस पर ब्रैकेट नहीं था इसको ब्रैकेट में बैठा लिए, ये भी ब्रैकेट में, इस पर भी ब्रैकेट नहीं है इसको भी ब्रैकेट में बैठा लो, इज इक्वल टू 0। यहाँ आप कहें ऑन कंपेयरिंग, क्या कहोगे आप ऑन कंपेयरिंग, तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 बोलेंगे आप और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 25 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 15/4। तो हमारे दो टाइम आ चुके हैं, एक आ चुका है 25 और एक आ चुका है 15/4। ठीक है, हमने क्या माना था x घंटे में, ये x क्या था हमारा, x था हमारा छोटा वाला पाइप कितने घंटों में टैंक को भर देता है, तो ये आ गया हमारा x यानी कि 25 आवर्स और ये आ चुके हमारे 15/4 आवर्स। अब समझिए, अब टाइम लें कौन सा, x की दो वैल्यू हमारे पास है। अब यहां पर देखें थोड़ी देर के लिए, हमारे पास दो पाइप थे, एक लार्जर और एक स्मॉलर। एक लार्जर पाइप था बच्चों और एक स्मॉलर, स्मॉलर इधर लिख लीजिए जिससे आसानी से समझ में आए, और यहां था आपका लार्जर पाइप। देखो अगर लार्जर पाइप कितना टाइम लेता था x,
अगर मैं x की वैल्यू 25 रखूंगा तो ये लार्जर पाइप कितना टाइम लेता था, 10 माइनस एक्स, यही लेता था ना। तो जब मैं लार्जर पाइप कितना ले रहा था बच्चों, x माइनस का टाइम, जितना टाइम छोटा वाला पाइप ले रहा था उससे 10 घंटे कम, 10 घंटे कम ले रहा था कौन, लार्जर पाइप। यानी कि लार्जर पाइप का टाइम कितना था बच्चों, x माइनस का टाइम। अगर मैं x की जगह 25 रख दूं, 25 माइनस 10, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 15 आवर्स। अगर स्मॉलर पाइप किसी टैंक को भरने में 25 घंटे लेता है तो लार्जर पाइप कितना समय लेगा, 15 आवर्स। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास दो आई है, एक आई है बच्चों, 15/4। 15/4 का मतलब होता है 4 3 जा 12 बचे 3, और 4 3 जा 12 बचेंगे बच्चों 3, 4 7 जा 20, 4 7 जा 28 बचे 2, और 4 5 जा 20। ठीक है, इतना टाइम आएगा। अगर स्मॉलर पाइप इसको इतने घंटे में भरता है तो लार्जर पाइप कितने घंटों में भरेगा, लार्जर पाइप का टाइम था x माइनस का टाइम। अगर मैं ये वैल्यू x की यहाँ पर रखूंगा तो आप यहाँ देख रहे हो आंसर कैसे में आएगा बच्चों, नेगेटिव में, और टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाली आप x की वैल्यू नहीं लेंगे, इसको आप कैंसिल कर दोगे। ये जो x इक्वल टू 15/4 है ना, इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्मॉलर पाइप कितना समय लेता है 25 आवर्स, और लार्जर पाइप कितना लेगा बच्चों 15 आवर्स। ठीक है, इसको आप नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, एन एक्सप्रेस ट्रेन एंड टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore. If the average speed of express train is 11 km per hour more than passenger, find the average speed of both train. देखें हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों को 132 किलोमीटर दूरी तय करनी है, यानी 132 किलोमीटर दूर जाना है, और कहां से कहां तक जाना है, मैसूर से बेंगलोर की तरफ। और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 132। समझना बात को, इसको भी 132 जाना है, इसको भी 132 जाना है। फिर लिखा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से चल रही है, कैसे, पैसेंजर ट्रेन से, और हमसे ये पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ वो ट्रेन बताइए। देखें अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए लेट कर लूं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन हमने मान लिया, ये जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है बच्चों x, कितनी स्पीड है बच्चों x। अगर मैं ये मान लूं कि पैसेंजर जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी बनेगी, एक्सप्रेस ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, उसने कहा है एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर, पैसेंजर जितने से चल रही है उससे 11 किलोमीटर पर आवर की तेजी से कौन चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन। यानी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों 11 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा कर देंगे। अब समझिए जाना इसको भी 132 किलोमीटर दूर है, इसको भी इतने ही किलोमीटर जाना है, तो दोनों को जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको मैसूर से बेंगलोर जाने में कितना समय लगेगा बच्चों, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 132, किस स्पीड से जाएगी ये, x स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा इसको 132/x। इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू मैंने बताया अभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको कितना डिस्टेंस जाना है 132, किस स्पीड से जा रही है x प्लस 11 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम ले रही है किससे, पैसेंजर से। पैसेंजर वाली जो ट्रेन है, पैसेंजर वाली ट्रेन कितना समय ले रही है 132/x। पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रही है उससे 1 घंटे कम, पैसेंजर वाले टाइम से 1 घंटे कम कौन लेता है, ये एक्सप्रेस ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन कितना ले रही है टाइम, x प्लस 11। अब बस क्या करना है, -1 उधर ले जाओ, ये बन जाएगा +1। इस पूरे टर्म को इधर ले आइए 132/x, ये प्लस का है, इधर आके बनेगा 132 होल अपॉन x प्लस 1, x प्लस 11, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट करें,
तब तक मैं ये इरेज कर ले रहा हूं। अब देखो बच्चों इक्वेशन क्या बन गई है, यहां देखो यहां भी 132/x है और यहां लिखा है 132/x+11 इज इक्वल टू 1, ये है ना। अब क्या करेंगे, 132 आप कॉमन लो बच्चों ऊपर से, तो यहां बनेगा 1/x, यहां बनेगा 1/x+11, ब्रैकेट लगाते हैं इज इक्वल टू 1। अब आप एलसीएम लें, ये दोनों फ्रैक्शन में थे तो एलसीएम लेने का तरीका, इसको उठाओ यहां लिखिए डिनोमिनेटर में, इसको भी आप उठाइए और मल्टीप्लाई में यहां लिख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, ब्रैकेट बन जाए ब्रैकेट, इसी तरह से x का 1 में कराओ, x बन जाए x इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल होगा, देखो क्या बनेगा 132 का 11 में मल्टीप्लाई कराना, यहां बनेगा 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 33 और 2 35 बचा 3, 11 बन जाए 11, 11 और 3 14, ये बनेगा बच्चों 1452 होल अपॉन x का मल्टीप्लाई x में कराओ, ये बनेगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 11 में कराओ तो 11x इज इक्वल टू 1, यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो बनेगा 1452 इज इक्वल टू x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर और 11 बन जाए 11x। ठीक है, हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो बच्चों क्या करोगे, ये जो 1452 है इसको आप इधर लेके आए तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 11x, ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या करोगे आप, हमने आपको ये बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। क्या फैक्टराइजेशन मेथड था कि एक्स स्क्वायर के आगे देखो कौन लिखा है 1 के आप फैक्टर करो, रफ कॉलम में लिख लीजिए, ये रहा हमारा रफ कॉलम। 1452 के फैक्टर करोगे तो ये क्या बनेगा 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इस तरह से। अब यहाँ साइन देखो किसका है बच्चों, माइनस का, तो इनमें क्या माइनस करें, क्या माइनस करें, ये बीच वाली संख्या ये 11 बन जाए। तो देखो आप कहोगे 11 2 जा कितने होते हैं बच्चों, ऐसे नहीं, देखो 11 का मल्टीप्लाई 2 में कराइए 11 2 जा 22 और 22 का मल्टीप्लाई 2 में कराइए तो 44, 11 4 जा 44 और 11 का 3 में कराइए 11 3 जा 33। जब आप 44 में से 33 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बच्चों 11। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए 11x, तो मैं यहां भी x लगा रहा हूं, यहां भी x और यहां भी x। तो मैं बस बच्चों 11x को ब्रेक कर रहा हूं, कैसे, x स्क्वायर वैसे का वैसा, 11x को मैं लिख रहा हूं 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, और ये रफ पार्ट था तो मैं इसको हटा दिया। अब यहां देखो इसमें से आप x कॉमन लें, यहां बनेगा x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लो तो यहां बनेगा आपका x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम हो चुके हैं बच्चों, आप ब्रैकेट कॉमन लीजिए और इस पर ब्रैकेट नहीं था इसको आप ब्रैकेट दीजिए, तो ये आपका इस तरह से बने। अब यहां लिखेंगे आप ऑन कंपेयरिंग, जब आप ऑन कंपेयरिंग लिखोगे तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस के 44 किलोमीटर पर आवर। यहां से दूसरे ब्रैकेट से वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से वैल्यू मिलेगी बच्चों x इक्वल टू 33। x क्या था हमारा, x था हमारा शायद पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, और सुनो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए आपका ये जो स्पीड है ना नेगेटिव वाली, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 33। अब हमसे इसमें पूछा क्या था, हमसे इसमें पूछा था कि आप हमें फाइंड करिए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने x मान लिया था और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी वो 11 किलोमीटर ज्यादा थी। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइड में हमारे पास दो ट्रेनें थी, एक थी पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और एक थी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने x माना था, एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर पर आवर की तेजी से चल रही थी, किससे, पैसेंजर वाली से। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 33, तो 33 किलोमीटर पर आवर से तो कौन चल रही है, पैसेंजर, और एक्सप्रेस कितने से चलेगी, x की वैल्यू 33 रखी है यहाँ पर, तो 33 प्लस 1 11 करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों 44 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आई है 44 किलोमीटर पर आवर,
और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आई बच्चों 33 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर हमारे सामने है। एक स्क्वायर मान लीजिए आपका ये रहा और दूसरा स्क्वायर आपका ये है। दो स्क्वायर हैं आपके पास और दोनों की अलग अलग साइडें होंगी बच्चों। स्क्वायर की सभी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने मान लिया इस वाले स्क्वायर की साइड है बच्चों x, इसकी सभी साइडें कितनी होंगी फिर x, और ये स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल 90-90 होता है और सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड में मान ले रहा हूं बच्चों बाई बाई और ये भी बाई, इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं तो मैंने बाई बाई हर साइड को मान लिया। अब समझो, उसने लिखा है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, यानी कि इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालो और इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालो, दोनों का एरिया का सम करो और वो हमें कितना मिलता है 468। देखो बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है x, तो x का स्क्वायर, ये हो चुका है इसका एरिया। स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या आएगा x स्क्वायर प्लस दूसरे वाले स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, इसका भी कर दो तो ये बनेगा y का स्क्वायर इक्वल टू, और दोनों का एरिया जब आप ऐड करोगे सम करोगे तो कितना मिलेगा 468, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि पहले वाले का पेरीमीटर और दूसरे वाले के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर जो है वो कितना है 24। बच्चों पहले वाले का पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। पहले वाले स्क्वायर की साइड कितनी है बच्चों x, तो पहले वाले का पेरीमीटर क्या होगा 4x, दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों 4 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर, साइड क्या है बच्चों इसकी बाई, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4 लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है पेरीमीटर का 24। पहले का पेरीमीटर में से जब दूसरे का पेरीमीटर माइनस करोगे तो वो हमें कितना दे रखा है 24। अब यहां पर एक बात समझिए, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, आप क्या करें 4 का डिवाइड दे दें हर तरफ, तो देखो यहाँ 4 बन जा 4 बन जा 4 और यहाँ बनेगा 4 6 जा 24, तो ये बना बच्चों आपका x माइनस का y इज इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो ये मिलेगी बच्चों y प्लस का 6, ये वैल्यू आ चुकी है हमारी x की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों, अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो x की वैल्यू आई है ना y प्लस 6, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, x की जगह पर रखें। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, मैं x की जगह पर रख दे रहा हूँ y प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे व्यक्ति का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति इंटू में दूसरा व्यक्ति प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। देखो यहाँ वाई स्क्वायर क्या बनेगा 2y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36, ये देखो 2 6 जा 12y इज इक्वल टू 468। ठीक है बच्चों, अब समझिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे सामने इस तरह से इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं अगर 468 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा प्लस के 12y प्लस 36, ये 468 जो प्लस के थे इधर आके क्या बन जाएंगे माइनस के इक्वल टू 0, उधर कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ क्या बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, जब माइनस करोगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 जाएगा 3 और ये 4 वैसे का वैसा, यानी कि अच्छा और सुनो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा बड़े का, बड़ा कौन है 468, इस पर साइन किसका था माइनस का, इसलिए माइनस। अब बच्चों क्या करोगे आप 2 का डिवाइड दे दें सभी में, यहाँ बनेगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 12y अपॉन 2 माइनस का 432/2 इज इक्वल टू 0। जब आप डिवाइड दोगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 2 से तो 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बनेगा बच्चों y स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ 2 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा तो ये बनेगा प्लस का 6y,
ऐसे ही जब आप 2 से ये कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो ये आ चुकी है आपकी इक्वेशन। अब इसके हमें फैक्टर करने में, देखो देखो मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने कहा था एक रफ कॉलम बनाएं और यहाँ देखो बाई स्क्वायर के आगे क्या लिखा है 1, तो 1 के फैक्टर करोगे तो 1। जब आप बिना x वाले के फैक्टर करोगे तो ये मिलेंगे बच्चों 6 इंटू 6 इंटू 6। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ देखो बिना x पे साइन किसका है, माइनस का, तो इसमें हम लिखेंगे क्या माइनस करें, क्या माइनस करें कि ये बीच वाली संख्या यानी कि 6 बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, 6 बने। तो देखो क्या करोगे, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, ये जो 3 6 है ना उसमें से एक 6 को आप क्या करो, एक 6 को लिख लो 2 इंटू 3 और बाद बाकी ये जो 2 6 थे ना वो वैसे का वैसा। अब समझिए जब हम 6 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो ये बनेगा 12 और 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो ये बनेगा 18। जब हम 18 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों 6। लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 6 बाई, तो सब जगह बाई लगाएं। तो मैंने क्या किया है 6 बाई को ब्रेक किया 18 बाई माइनस का 12 बाई, तो मैं 6 बाई की जगह ये लिखने जा रहा हूँ, ये रख कर दे रहा हूँ बच्चों। अब समझिए बाई स्क्वायर वैसे का वैसा, 6 बाई को मैंने लिख दिया 18 बाई माइनस का 12 बाई माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप बाई कॉमन लो, यहाँ बनेगा बाई प्लस 18 माइनस 12, इसमें से कॉमन लो, यहाँ बनेगा बाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट देखो सेम है तो ये बनेगा बाई प्लस 18 ब्रैकेट क्लोज। इस पर ब्रैकेट नहीं थे तो मैंने इनको ब्रैकेट में बैठा दिया। अब मैं यहाँ पर कहूंगा ऑन कंपेयरिंग। जब हम ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, यहाँ से बाई की वैल्यू मिलेगी माइनस का 18 और यहाँ से बाई की वैल्यू मिलेगी बच्चों 12। देखो बच्चों ये बाई की वैल्यू माइनस 18 नहीं लेंगे क्योंकि बाई हमने क्या माना था, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड, और कभी भी किसी स्क्वायर की साइड या किसी की भी साइड जो है एक लेंथ होती है, एक मेजरमेंट होती है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए आप ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे। तो दूसरे वाले जो स्क्वायर था उसकी साइड कितनी आ चुकी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो आप ये नोट करें ये सेकंड वाले स्क्वायर की साइड, साइड्स ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो पहले वाले की साइड क्या हो जाएगी, पहले वाले स्क्वायर की साइड कितनी थी बच्चों x, और x की वैल्यू क्या थी हमारी बच्चों y प्लस का 6। तो y की जगह आप 12 रखते हैं, 12 प्लस 6 क्या बनेगा 18 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड आई 18 सेंटीमीटर। तो मैंने बच्चों आपको 4.3 कंप्लीट करा दी है और आई होप आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।